नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। दरअसल बिहार की सत्ता में एनडीए सरकार की फिर से वापसी के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के बाद बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया। 5 दिसंबर सत्र के पहले दिन नववर्षीय विधायकों को विधानसभा की सदस्यता दिलाई गई। विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए सबके वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा को प्रोटेक्टिव स्पीकर चुना गया। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अभियान चलाकर अतिक्रमण खाली करने का काम कर रही है। इस दौरान लगातार शहर में बुलडोजर से निगम प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रही है। महिला दुकानदार ने सरकार से कहा है कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में हमने नीतीश और मोदी को वोट दिया। इसी दिन को देखने के लिए हमने आपको जिताया था। चुनाव जीत गए हैं तो अब बड़े आदमी हो गए हैं, अब हम सब गरीबों को कौन पूछेगा। मदनी और रेवंत रेड्डी के विवादीय बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान चला रखा है और जो भी ऐसा भाषा में बात करता है वह न तो बिहार के संविधान में भरोसा रखता है और न ही भारत की संस्कृति से उसका कोई संबंध रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे भाषा में बात करने वाले भी भावनाएं मुगल आक्रांताओं से जुड़ी रही होगी। वहीं व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग घोषित कर देना चाहिए। राज्यपाल में अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल में हंगामा करने लगी महिला एमएलसी। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान विधान परिषद की सदस्य उर्मिला ठाकुर जोर जोर से हंगामा करने लगी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बैठाया। सदन से तेजस्वी यादव के गायब होने का सवाल सुनकर मीडिया पर भड़के भाई वीरेंद्र। दरअसल बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और गैर मौजूदगी चर्चा में रही। शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होने के बावजूद तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में आज मीडिया कर्मियों ने आरजेडी विधायक भी वीरेंद्र से उसको लेकर सवाल पूछा तो वह भड़क गए और भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए मीडिया कर्मी को कहा कि पगला गया हो क्या, इतना बोलकर वो वहां से निकल। लगातार दूसरे दिन राजस्व कार्यों की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की समीक्षा। बिहार में उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन विभागीय कार्यों की विस्तृत और गहन समीक्षा की। कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में उन्होंने विभागीय कानूनों, विशेषकर और पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 पर विस्तृत चर्चा की। उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को आरएलएम विधायक दल का नेता बनाया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को बिहार विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता बनाया है। कुशवाहा ने अपनी पत्नी सिलहेंद्रा को मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के दौरान माधव आनंद ने रालोमो के टिकट पर मधुबनी से जीत हासिल की थी। वहीं श्रेयलता कुशवाहा सासाराम से चुनाव जीतकर विधायक बनी। राज्यपाल के अभिभाषण में अटका माइक, नीतीश सरकार के अवसर बिहार विधानसभा में तलब। बिहार विधानसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के दौरान माइक के अटकने पर स्पीकर प्रेम कुमार ने सख्त रवैया अपनाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता नीतीश सरकार के अफसरों को तलब करते हुए 24 घंटे के भीतर भवन निर्माण विभाग से इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने एक दिन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। महिला रोजगार पर 21,000 करोड़, फ्री बिजली पर कितना खर्चे नीतीश सरकार।
अनुपूरक बजट पेश। बिहार की नीतीश सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर 21,000 करोड़ रुपए और मुफ्त बिजली योजना पर 6,462 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 389 करोड़ रुपए, तो राज्य में 4 एयरपोर्ट निर्माण, भागलपुर, दरभंगा और सासाराम के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को बिहार विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। महुआबाग में लालू राबड़ी के महल पर भाई वीरेंद्र बोले, किसी से लिए नहीं है। पटना के महुआबाग में बन रहे पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के आलीशान बंगले पर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के प्रथम परिवार का बचाव करते हुए कहा है कि यह जमीन बहुत पहले खरीदी गई थी और अब उस पर मकान बन रहा है। अपने बेलाग बयानों की वजह से विवादियों में रहने में जन्म देने के लिए मशहूर मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जमीन किसी से नहीं ली गई। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.